नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता है किसी लिक्विड का। सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत हम बात करेंगे वेपर प्रेशर। हमने बात कर ली हेनरीज लॉ की, हम बात कर रहे हैं वेपर प्रेशर। कोई भी लिक्विड अगर हम ले लें किसी चैम्बर में, एक बंद क्लोज चैम्बर में एक लिक्विड ले लिया और उस लिक्विड को वेपराइज होने दें, किसी भी टेम्परेचर हो, हर टेम्परेचर पे लिक्विड वेपराइज होगा। वेपराइजेशन किसी भी टेम्परेचर पे होता है। जब टेम्परेचर लो होगा तो वेपराइजेशन कम होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपराइजेशन ज्यादा होगा। वेपराइजेशन का प्रोसेस शुरू में कम होगा, कुछ मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो और मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाएंगे। जैसे ही मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में जाएंगे, क्योंकि बंद क्लोज चैम्बर है, तो थोड़ी देर बाद वेपर वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो लिक्विड स्टेट में भी बनने लगेंगे, यानी लिक्विफिकेशन भी शुरू हो जाएगा। इस तरीके से वेपराइजेशन और लिक्विफिकेशन दोनों होने लगेगा और थोड़ी देर बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो शुरू में अगर यहाँ मैं प्रेशर मेजर करूं मैनोमीटर लगा करके, तो शुरू में तो प्रेशर बढ़ेगा, बट थोड़ी समय बाद प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा जब इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पर एक फिक्स टेम्परेचर पे किसी लिक्विड की वेपर जितना प्रेशर अप्लाई करती है इस चैम्बर पे या इस लिक्विड सरफेस पे, उसी को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। किसका वेपर प्रेशर? लिक्विड का वेपर प्रेशर। At the equilibrium, when the vapor is in equilibrium with the liquid at a particular temperature, the pressure applied by the vapor of the liquid is called vapor pressure. अब ये जो वेपर प्रेशर है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नेचर पे तो डिपेंड ही करेगा, लेकिन इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि सरफेस एरिया क्या है। ये ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया पर वेपराइजेशन का रेट डिपेंड करता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ेगा। अगर ये सरफेस एरिया बढ़ा तो ज्यादा वेपर बनेंगे, लेकिन यहाँ वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो वेपर प्रेशर इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। यानी जिस लिक्विड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दो लिक्विड है ए और बी, ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है, ए का वेपर प्रेशर हाई है, और दूसरा लिक्विड बी है, इसका वेपर प्रेशर लो है, तो जो हाई है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जो लो है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल दिख रहा है। जिसका लो है उसको 1 एटमॉस्फेयर होने में ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, जो हाई है जिसका वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पे, उसको 1 एटमॉस्फेयर होने में कम हीट की या कम टेम्परेचर की जरूरत होगी। ठीक है, तो दैट वाज द वेपर प्रेशर। दूसरा, वेपर प्रेशर जो है इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा हैं या कम है, यानी नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। और उसके इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा है तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस कम है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अब हम बात करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड सॉल्यूशन या राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड दोनों वोलेटाइल होंगे सॉल्यूशन। अगर राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास दो लिक्विड है ए और बी, लिक्विड ए है और लिक्विड बी, दोनों का एक सॉल्यूशन हमने ले रखा है, और किसी खास टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो उस टेम्परेचर पर ये बंद चैम्बर में है, लिक्विड ए भी इवेपोरेट करेगा, लिक्विड बी भी इवेपोरेट करेगा।
जो वेपर्स बनेगी, सपोज करो लिक्विड ए की वेपर, यहाँ वेपर प्रेशर पी है, क्योंकि मिक्सचर बनेगा तो दोनों का वेपर प्रेशर मिलेगा अलग अलग, पार्शियल प्रेशर। तो ए का पार्शियल प्रेशर पी है, बी का पार्शियल प्रेशर पीबी है, और यहाँ सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन एक्स है और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है। तो राउल्ट्स ने ये पाया कि जिसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, या जिसका पार्शियल प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा उसका यहाँ सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ लिक्विड इन द सॉल्यूशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या सॉरी, द पार्शियल प्रेशर, इसको ऐसे लिख लीजिए, दोनों ही तरह से कह सकते हैं, कांस्टेंट बदल जाएगा। द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट in the vapor state will be directly proportional to mole fraction of that component in the liquid state। यानी सॉल्यूशन में जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा। Pb के लिए Pb will be proportional to Xb। यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज किया जाएगा, Pa is equal to Pa नॉट into Xa, और यहाँ पे एक कांस्टेंट उसी तरीके से यूज किया जाएगा, Pb is equal to Pb नॉट into Xb। ये राउल्ट्स लॉ है, जहां पीए नॉट और पीबी नॉट जो है लिक्विड ए और बी के प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। उसी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड ए को अलग ले लिया जाए तो उस टेम्परेचर पे लिक्विड ए का क्या वेपर प्रेशर होगा, उसी तरीके से वो पीए नॉट होगा, और उसी तरीके से बी को प्योर स्टेट में ले लिया जाए। मिक्सचर में तो इनके वेपराइजेशन अलग अलग होंगे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा या पार्शियल प्रेशर पीए और पीबी कम आएगा, लेकिन पीए नॉट और पीबी नॉट क्या है, पीए नॉट एंड पीबी नॉट आर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स इन प्योर स्टेट। अब ये क्या है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इट इज अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो ये वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, हर लिक्विड के लिए अलग अलग होगी। अब दो लिक्विड इवेपोरेट कर रहे हैं, दोनों के पार्शियल प्रेशर पीए और पीबी है, तो हम टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। पी टोटल विल बी इक्वल टू पीए प्लस पीबी, ओके, या जिसको हम लिख सकते हैं पीए नॉट एक्सए प्लस पीबी नॉट एक्सबी, ये पी टोटल होगा। अब इसको हम XA या XB के फॉर्म में भी इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं जरा देखिए, हम जानते हैं कि अगर बाइनरी मिक्सचर है तो XA प्लस XB विल बी इक्वल टू 1। तो XA की जगह हम 1 माइनस XB लिख सकते हैं, या XB की जगह हम 1 माइनस XA लिख सकते हैं। तो हम XB के फॉर्म में निकालते हैं, तो XA की जगह 1 माइनस XB लिख देंगे, तो P टोटल विल बी इक्वल टू PA नॉट 1 माइनस XB प्लस PB नॉट XB। ठीक है, ऐसा इक्वेशन आएगा। तो P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट माइनस XB PA नॉट प्लस XB PB नॉट। यहां से PA नॉट माइनस XB कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा, माइनस XB कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, PA नॉट माइनस PB नॉट। दिस इक्वेशन यू विल गेट P टोटल इज इक्वल टू। इसी तरीके से XA के फॉर्म में भी हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कन्वर्जन से अच्छा है कि हमें ये याद रहे, तो हम आसानी से XA की जगह 1 माइनस XB लिख सकते हैं, XB की जगह 1 माइनस XA लिख सकते हैं। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करें इन तीन इक्वेशंस के लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, या इसके लिए कह लें। तो अगर ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ कैसा आता है जरा देखिए। राउल्ट्स लॉ के लिए ग्राफ में हम किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, यहां पे XB की वैल्यू 0 है, यहां पे मोल फ्रैक्शन प्लॉट कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर जगह पे XB की वैल्यू 1 है। जाहिर सी बात है, अगर XB 0 होगा तो उसी सॉल्यूशन में XA की वैल्यू 1 होगी।
मोल फ्रैक्शन दोनों का सम क्या होगा, 1 के बराबर होगा, बाइनरी मिक्सचर है। जैसे जैसे XA की वैल्यू बढ़ेगी, XB की वैल्यू बढ़ेगी, XA की वैल्यू घटेगी, और यहाँ पे XA क्या हो जाएगा, 0। और ये है वेपर प्रेशर दोनों लिक्विड का। हम मान लेते हैं कि प्योर स्टेट में PA नॉट ज्यादा है PB नॉट से, उल्टा भी हो सकता है, ये हमने मान लिया है। PA नॉट की वैल्यू इतनी है और PB नॉट की वैल्यू सपोज करो इतनी है। अब यहाँ पे दिख रहा है कि जब XB 1 होगा, सिर्फ XB होगा, तो उसका वेपर प्रेशर PB नॉट के बराबर होगा। ये PB नॉट है, ये PA नॉट है, तो PB नॉट के बराबर होगा, यानी उसका वेपर प्रेशर कुछ यहाँ होगा, ये वेपर प्रेशर की लाइन है। और जब XB 0 होगा तो PB नॉट की वैल्यू, PB की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। जब XB 1 होगा तो प्योर स्टेट में ये PB नॉट होगा, जब XA 1 होगा तो प्योर स्टेट में ये PA नॉट होगा। XB की वैल्यू जैसे जैसे घटेगी, क्योंकि हमने इक्वेशन पढ़ा है कि PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। अगर XB 1 है तो PB इज इक्वल टू PB नॉट। जब XB जैसे जैसे घटता जाएगा तो PB की वैल्यू भी लीनियरली घटती जाएगी, तो कुछ इस तरीके का आपको एक लाइन मिलेगा। और जब XB 0 हो जाएगा तो PB भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये जो इक्वेशन, ये जो लाइन मिल रही है, ये किसके लिए मिल रही है, PB इज इक्वल टू PB नॉट इंटू XB। दूसरा एक ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, ये किसके लिए मिल रहा है, ये मिल रहा है PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। इसके अकॉर्डिंग जब XA 0 होगा तो PA 0 हो जाएगा, PA 0 होकर यहां आ जाएगा। जब XA 1 होगा PA PA नॉट, सॉरी ये गलत चला गया, PA PA नॉट के बराबर होगा। PA नॉट ये है, ये इक्वेशन हमको मिलेगा, ठीक है, ये लाइन मिलेगी PA नॉट की। जब XA 1 है तो PA PA नॉट के बराबर। और एक लाइन और मिलेगी हमको, ये वाली, ये P टोटल के लिए, ये तो हमने ऐसे बना दिया, ये P टोटल के लिए, P टोटल इज इक्वल टू PA इंटू XA, सॉरी PA नॉट इंटू XA प्लस PB नॉट इंटू XB। P टोटल इज इक्वल टू, इसके लिए लाइन हमने प्लॉट की, PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। यहां दिख रहा है कि जब XB 0 होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और XA 1 हो जाएगा तो P टोटल विल बी इक्वल टू PA नॉट, तो P टोटल विल बी इक्वल टू PA नॉट। उसी तरीके से जब XA 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0, ये 1 हो जाएगा, तो P टोटल विल बी इक्वल टू PB नॉट, तो P टोटल विल बी इक्वल टू PB नॉट, ये PB नॉट है, और बीच में ये यहां से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आएगा। तो ये राउट्स लॉ का इक्वेशन है, सॉरी ग्राफ है। राउट्स लॉ के तीनों जो इक्वेशंस हैं, एक PA इज इक्वल टू PA नॉट XA, PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, और P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। इन तीनों के इक्वेशंस के ग्राफ एक साथ दिखाए गए हैं राउट्स लॉ पे, या इस ग्राफ में। यहाँ पे ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, ये वेपर प्रेशर। जो लिक्विड सॉल्यूशन इस राउट्स लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं उनको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। यानी लिक्विड लिक्विड का वो सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो करे उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन हैं जो नहीं फॉलो करते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, दे वर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब जरा देखिए कि हेनरीज लॉ और राउट्स लॉ में कुछ सिमिलैरिटीज है या कुछ डिससिमिलैरिटीज भी हैं। हेनरीज लॉ और राउट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ क्या है, राउट्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। देखो हेनरी लॉ क्या कहता है कि कोई भी अगर लिक्विड है, सॉरी कोई भी गैस है, किसी लिक्विड के ऊपर गैस है, इसका पार्शियल प्रेशर मान लो PA है, तो इसमें जितना डिजॉल्व होगी उसका मोल फ्रैक्शन XA है, तो PA विल बी प्रोपोर्शनल टू XA, या PA is equal to KH into XA, where KH is Henry's constant which is obtained experimentally.
इज कांस्टेंट। ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, यानी किसी गैस के किसी लिक्विड में घुलने की बात करता है। राउल्स लॉ क्या बात करता है? राउल्स लॉ किसी लिक्विड सॉल्यूशन के वेपोराइजेशन की बात करता है। मान लीजिए दो लिक्विड है, उनके मोल फ्रैक्शन XA और XB है सॉल्यूशन में, जब ये वेपोराइज होंगे इनके पार्शियल प्रेशर्स यहाँ PA और PB होंगे, तो PA विल बी प्रोपोर्शनल टू XA या PA इज इक्वल टू PA नॉट इंटू XA। यहां ये PA नॉट क्या है? प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। तो इन दोनों में सिमिलैरिटी है, इसका भी पार्शियल प्रेशर XA के उसके मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड में प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर लिक्विड के प्रोपोर्शनल है, सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में डिफरेंस है। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट KH है और यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट PA नॉट है, बाकी दोनों चीजें सेम है। तो ये इन दोनों के बीच में क्या है? सिमिलैरिटी है। और डिफरेंसेस क्या है कि दोनों के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अलग अलग है। ओके, तो दिस that is why the Raoult's law is a special case of Henry's law. Thank you. Whatever the problem you are facing, you can write in the comment box. Thank you.